जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। नमस्कार मित्रों, वरुण एडवांस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रोनाउन चैप्टर के अंतर्गत 10 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा होगा द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन यू हैव। द डॉग आई हैव बॉट मतलब कुत्ता जिसे आई हैव बॉट जिसे मैंने खरीदा, लुक्स मोर फेरोसियस बहुत घातक दिखता है, देन यू हैव माने इसका मतलब है कि आपके कुत्ते से मेरा वाला जो कुत्ता है घातक। तुलना तुलना किससे किया जा रहा है जी? कुत्ता से। तो द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन क्या होना चाहिए? द डॉग यू हैव। द डॉग यू हैव, तो यहाँ तो ऐसा लिखा नहीं है, तो द डॉग यू हैव नहीं लिखा है, तो द वन यू हैव कर देंगे तो सही हो जाएगा। द वन यू हैव कर देंगे तो सही हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो गया डी। आंसर दे देंगे डी, और इसे करेक्ट करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो द वन। ठीक है, क्योंकि एक ही नाउन का बार बार रिपीटेशन नहीं होता है, तो द डॉग नहीं लिखकर द वन कर दिया जाएगा तो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। He was much more surprised than me to see the dancing girl coming towards us. He was much more surprised than me. ध्यान रखेंगे कि than के बाद नोमिनेटिव केस का प्रयोग होता है, और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका नोमिनेटिव क्या होता है? तो आई होता है। तो यहाँ आई कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, और सही करने के लिए क्या करेंगे? मी की जगह आई का प्रयोग करेंगे तो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। द 5 brothers are at daggers drawn, so they feel it below their dignity to talk each other. The 5 brothers are at daggers drawn, so they feel it below their dignity to talk each other. ध्यान रखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है ईच अदर वन अनदर को कहते हैं। तो ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति के लिए होता है, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति के लिए होता है। यहाँ कितने ब्रदर्स हैं? 5 ब्रदर्स हैं। दो से अधिक है, तो यहाँ ईच के अदर के जगह पर क्या होगा? वन अनदर कर देंगे तो सही हो जाएगा। इसलिए हमारा एरर है डी में, आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन। वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेज। देखिए कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि वन का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वंस होता है, और यहाँ हमेशा हिज करके एरर दिया रहता है, हिज करके। ठीक है, तो वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेज। ठीक है, हमेशा यहाँ हिज करके ही देता है आपको। ठीक है, तो वन का क्या होता है? वंस। ध्यान रखेंगे, आंसर हो जाएगा बी। If someone has finished the work, he may go home. If someone has finished the work, ठीक है, he may go home. ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The criminal which was changed grumbled at the police inspector who was taking him to jail. The criminal which, क्रिमिनल क्या है जी? तो कोई व्यक्ति ही होगा ना, तो व्यक्ति के बाद क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन, तो हु होता है। ये व्हिच दिया है, व्हिच वस्तु के लिए ना आता है, इसलिए हमारा एरर कहाँ है? बी में है। व्हिच की जगह हु कर देंगे, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एवरीबॉडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव a day's pay as their contributions to the dependents of Dr. Sonu who had died on duty, died on duty. ध्यान लीजिए, एवरीबॉडी हु तो सही है, was working in that office gave a day's pay as their contribution। देखिए एवरीबॉडी के अनुसार हमको पोसेसिव यहाँ एडजेक्टिव देना है, तो एवरीबॉडी से जो एवरीवन, समवन, नो वन, इस सब के लिए क्या होगा? ये सिंगुलर प्रोनाउन है। सिंगुलर क्या है?
प्रोनाउन है तो इसके लिए हिज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हिज का, तो सही होगा। तो देयर की जगह हम हिज कर देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे कि एवरीबॉडी, समबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, ये जो वर्ड आते हैं तो इसके बाद जो भी आपको पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा तो हिज का प्रयोग कर देंगे, हिज और हर का। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी। देयर की जगह पर क्या करेंगे? हिज कर देंगे या हर कर देंगे तो सही हो जाएगा। वो जेंडर पर डिपेंड करता है, महिला रहेगी तो हर कर देंगे, पुरुष रहेगा तो हिज कर देंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। अच्छा जी, अभी बताए हैं कि देन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, सॉरी, देन के बाद क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है ना। ये ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है इसलिए यही एरर है। हिम की जगह पर क्या कर देंगे? तो ही कर देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देन के बाद हमेशा याद रखेंगे कि देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव का नहीं। चलिए, तो इसके तहत हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग समझे भी होंगे। अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।